तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तीनों विधि मैं आपको बताऊंगा कि तीनों विधि से हम x और y का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में से एक न एक क्वेश्चन फंसता है जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। यार कितने नंबर का? 4 नंबर का पूछा जाता है। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई एक फंस ही जाता है एग्जाम में। और हाँ, कुछ भाई लोग हमें कमेंट करेंगे कि भैया बोर्ड एग्जाम में कोई कहेगा कि 3 नंबर का पूछता है तो कोई कहेगा 5 नंबर का पूछता है। देखिए मैं आपको पहले बता, क्योंकि मैं यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बोर्ड के बच्चे जो होते हैं वो यहाँ से स्टडी करते हैं। तो कोई कहेगा कि भैया मेरे बोर्ड में इतना का पूछा जाता है, या कोई ऐसे कमेंट कर देगा अरे तुम्हें कुछ नहीं आता है, ये 3 नंबर में पूछा जाता है, ऐसे भी कमेंट कर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए अलग अलग बोर्ड में क्या होता है, अलग अलग मतलब नंबर का पूछा जाता है ये लोग क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कमेंट मत कर देना कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि यार ये कितने नंबर का पूछा जाता है ना, ऐसे भी कमेंट कर दोगे। तो देखो भाई कितना नंबर का पूछा जाता है वो गोली मारो, हमें समझना क्या है वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि कैसे समझे। अरे बहुत आसान है यार, समझते रहो। प्रतिस्थापन विलोपन तो सबसे ज़्यादा आसान है और वज्र तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो देख लो, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 लेते हैं और समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये लो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। अगर क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे तो बहुत आसान होता है इस सबको सोल्व करना, ठीक है। तो आप समझिए इसको, देखिए इस क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि क्या है, तीनों से मैं आपको बताऊंगा आंसर निकाल के, और तीनों का आंसर क्या होगा, एक ही आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा वज्र गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पहले वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। वज्र गुणनखंड विधि। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि वज्र गुणनखंड विधि को गुणनखंड के जगह पे गुणन विधि भी आपको आपके मतलब बुक में दिया होगा, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा रिएक्ट मत करना, ओके। अब यहाँ समीकरण है ना, लिख लेते हैं। जैसे 2x है तो हम लिखेंगे 2x, प्लस का y है तो हम लिखेंगे प्लस का y। और देखिए ये जो आप देख रहे हैं प्लस का, आगे क्या छिपा है प्लस का, अब बराबर से इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 5 बराबर में हो जाएगा 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1, राइट। अब इधर देखिए 3x + 2y बराबर 8 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस में 2y, ओके, प्लस का 8 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8 और बराबर में क्या हो जाएगा 0, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण 2। ये मैंने लिख दिया, ओके। समझना, पूरा बारीकी से समझना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक पहले समीकरण में a1 b1 c1 और इसमें a2 b2 c2 आपको मान लेना होगा। क्यों मानना होगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कुछ इस रूप का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला इस रूप का होता है वज्र गुणनखंड विधि का। देखिए ये फॉर्मूला से डरना नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको सिखा दूंगा। मैं जब भी लिखूंगा ना फॉर्मूला उसी समय याद करना सिखा दूंगा। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस रूप का ये वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला देख सकते हैं कि b1 c2 - b2 c1 है ना, c1 a2 - c2 a1, फिर a1 b2 - a2 b1 है ना। तो आप देख सकते हैं x/, इतना इतना, तो मतलब ये देखिए b1 c2 ये सब आ रहा है ना। तो इसीलिए हमें मानना होगा इसको a1 b1 c2 और इसमें a2 b2 c2, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम a1 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए a1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये पहला a, ये दूसरा b और तीसरा c हुआ, ठीक है। तो a1 के जगह पे हम केवल 2 लिखेंगे, यानी चर वाला संख्या आपको लिखना है, अचर वाला बिल्कुल नहीं लिखना है। अच्छा, चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, आपके मन में आएगा सवाल, है ना। देखिए चर वाला संख्या कौन कहलाता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए चर जैसे कि x y, जिसका मान बदल जाए उसका चर। जैसे x का मान किसी भी समीकरण में 5 तो किसी में 4, किसी में 6, ऐसे आता है कि नहीं। x का मान अलग अलग समीकरण लोगे तो अलग अलग निकल करके आएगा, y का भी मान अलग अलग निकल करके आएगा। मतलब कि
चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है प्रत्येक समीकरण में, ठीक है, उसे चर कहते हैं। और अचर किसे कहते हैं? अचर उसे कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे कि ये 5 है अचर संख्या, क्या 5 6 में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। 6 अचर संख्या, क्या 6 7 में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। 6 है तो 6 रहेगा। तो इसलिए कौन सी संख्या हो गई भाई? ये सारे के सारे हो गए हमारे अचर संख्या, ठीक है। तो आपको लेना है a1 के जगह पे अचर संख्या, तो अचर संख्या 2 है तो 2 ले लो, ठीक है। b1 के जगह पे क्या लेना है? तो b1 के जगह पे y है ना, y में 1 छिपा रहता है, वो 1 ले लेना है। फिर c1 लेना है, क्या लेना है? c1 के जगह पे क्या लेंगे? -5 हो गया, ठीक है। अब a2 के जगह पे लीजिए, a2 के जगह पे क्या लेंगे? 3 लेंगे। b2 के जगह पे क्या लेंगे? तो b2 के जगह पे 2 लेंगे। और c2 के जगह पे क्या लेंगे? तो वो लेंगे -8। मैंने ले लिया, ओके, सब हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ से लिख दीजिए वज्र गुणन विधि से। अब फॉर्मूला हम लिखेंगे, सूत्र। तो यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे। चलो भाई, कैसे लिखेंगे? आपको क्या करना है? सिंपल सा बात है, x लिखना है ऊपर, यहाँ y लिखना है और यहाँ 1 लिखना है, ठीक है। सभी में क्या कर देना है? आपको बटा लगा देना है। यहाँ भी बटा लगा देना है, फिर यहाँ भी बटा लगा देना है, लगा दिए। और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देना, ठीक है। क्या कर देना है? बराबर का चिन्ह लगा देना, ठीक है। और सभी के बट्टे, x के बट्टे में आपको लिखना है BC, क्या लिखना है? BC, ठीक है। y के बट्टे में लिखना है क्या? CA, क्या लिखना है? CA। और 1 के बट्टे में क्या लिखना है? AB। हो गया, इतना याद रखना है। x y 1 और सभी के बट्टे में BC CA और AB, याद रखना। BC CA AB इतना लिख दोगे तो समझ जाना कि हमारा फार्मूला कंप्लीट है। क्योंकि इसके बाद क्या करना है? BC CA लिख दिया AB, तो E जैसा रूप है वैसा ही रूप घटा दो। इसमें से BC है ना, तो BC ही घटाओ, ठीक है। CA है ना, तो आप CA ही घटाइए। AB है ना, तो AB ही घटाइए। देख रहे हैं ना सेम। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है 12 21 सभी में। देखो 1 2 हो गया, 12 और 2 1, 12 21 हो गया। इसमें भी 12 फिर 21, ओके, 12 फिर 21 मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इसी में मान हम पुट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं यहाँ पे a1 की वैल्यू कितना है? 2, ठीक है। और b1 की वैल्यू कितना है? 1। और c1 की वैल्यू कितना है? -5। फिर a2 की वैल्यू क्या है? 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -8 है ना। तो हम पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे? देखिए, यहाँ से हल करते हैं। x है तो x लिखेंगे और बट्टे b1, भैया b1 कितना है? तो b1 आप देख सकते हैं b1 1 है, तो हम लिखेंगे 1। अब बीच में गुना रहता है तो हम गुना लिखेंगे। c2 कितना है? तो c2 देख सकते हैं 3, तो हम लिखेंगे 3। माइनस है तो माइनस। b2 कितना है? तो देख लो भैया b2 है 2, तो हम लिखेंगे कितना? 2। और गुने में c1 कितना है भैया? तो देख लो c1 है -5, तो हम लिखेंगे क्या? -5 लिख दिए, बराबर, ठीक है। y है तो लिखो y, ओके। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो c1 कितना है? तो आप देखोगे c1 है -5, तो हम लिखेंगे -5। अब गुने में a2 कितना है? a2 यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, तो हम लिखेंगे 3। और फिर माइनस है तो माइनस लिखिए। c2 कितना है? तो c2 देख सकते हैं -8 है। अच्छा, e -8 है, ये पहले से माइनस था, माइनस माइनस हम प्लस के 8 कर देते हैं, गुना हो जाएगा। फिर बीच में गुना। a1 कितना है? तो a1 देख लीजिए, a1 2 है तो हम लिखेंगे 2, बराबर लगाइए। 1 है तो 1 लिखिए, ठीक है, बट्टे में, और यहाँ लगाइए बटा। a1 कितना है? तो a1 है 2, तो हम लिखेंगे 2। और गुने में b2 कितना है भाई? तो यहाँ पे देख सकते हैं b2 यहाँ 2 है, तो हम लिखेंगे 2। फिर माइनस a2 कितना है? a2 यहाँ पे 3 है, तो हम लिखेंगे क्या? 3, ठीक है, 3। गुने में b1 कितना है? तो b1 है 1, तो हम लिखेंगे क्या? 1। मैंने लिख दिया, ओके। अब यहाँ से हल करेंगे, देख लीजिए कैसे हल करेंगे, बहुत आसान है। जैसे x है तो हमें लिखेंगे x और बट्टे में, चलिए भाग कीजिए, इसमें गुना कीजिए। 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3, -2 माइनस के 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 दूनी 10, यानी माइनस का हो जाएगा ये प्लस का 10। क्या हो जाएगा? प्लस का 10। मैंने कुछ गलती तो नहीं ना किया? मैंने यहाँ पे गलती किया, देखिए c2 के जगह पे कितना? -8 है ना, तो हम लिखेंगे क्या? -8, समझे?
ये 8 हो जाएगा, माइनस का 8। ओके, यहाँ पे मैंने गलती किया था। तो माइनस के 8 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8। राइट, मैंने लिख दिया क्योंकि यहाँ C2 माइनस का 8 है। मैंने C2 की जगह पे क्या रख दिया था, 3 रख दिया था ना। तो ये गलती हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, बराबर, ठीक है, बराबर लिखेंगे। फिर y, तो y लिखिए। ओके, गुना कीजिए, -5 में 3 से गुना करते 5 3 15, माइनस के कितना हो जाएगा भाई, 15 हो गया। प्लस है तो प्लस, 8 दूनी 16। राइट, बराबर, इसमें देखिए 1 और बट्टे में 2 दूनी 4 और -3 एकम 3 मैंने लिख दिया। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे देख लीजिए, मैं उसको ऊपर खिसकाता हूँ थोड़ा। x है तो x लिखेंगे, बटे 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2, बराबर y और बटे में 15, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, और बराबर 1 है तो 1 लिखिए, बटे में 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 4 में से 3 गया तो 1 बटा। ठीक है, अब आपको करना है कि जो x/2 है, x/2 1/1 के बराबर, और y/1 1/1 के बराबर, यानी इसके बराबर में सभी को लिखना है कुछ इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x/2 बराबर 1/1, यानी 1/1 इन दोनों के बराबर लिखना है। फिर y/1 बराबर 1/1 आपको लिख देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से जैसे कि गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, y से 1 में गुना करेंगे तो y, और बराबर 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, यानी y की वैल्यू आ गई 1। तो x का मान 2, y का मान 1। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। तो ये आप समझ गए होंगे वज्र गुणनखंड विधि, है ना। मतलब बहुत आसान है वज्र गुणनखंड विधि को बनाना। ओके, आइए इसी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। ओके, तीनों विधि मैं आपको सिखा दूंगा। तो प्रिय छात्रों, अब इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि आपको किसी एक चर का मान निकाल लेना, या तो x का मान या फिर y का मान निकाल लेना है। ठीक है, अगर इस समीकरण में x का मान निकालते हैं तो इस समीकरण में भी x का मान निकालना होगा। कैसे, जैसे देखिए 2x है तो हम लिखेंगे क्या, 2x, और बराबर 5 है तो 5 लिखेंगे, प्लस का y है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस के y, और 2 गुना में तो आ जाएगा बट्टे में। तो देखिए x की वैल्यू इतना पूरा निकल गया। इस साइड भी हम क्या करेंगे, इस समीकरण में भी, इस समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है, इस समीकरण में भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 3x बराबर 8 है तो 8, प्लस का 2y, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2y। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 2y। ठीक है, और 3 गुना में है तो पक्षांतर करेंगे तो बटा में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, x की वैल्यू इधर भी और x की वैल्यू इधर भी। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया, दोनों तरफ x की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें, 2 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखा जा रहा है तो 2 को हमें पहले उतारना पड़ेगा। 2 का मान ये निकाले थे, क्या निकाले थे कि x बराबर 8 माइनस के 2y बट्टे में 3 निकाले थे। ठीक है, ये निकाले थे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान ये है, x बराबर इतना, तो x के जगह पे ये पूरा मान पुट कर देंगे। तो हम पुट करते हैं 5 माइनस के y बराबर में 2, क्योंकि x बराबर ही है तो x के जगह पे इतना रख सकते हैं, और बराबर 8 माइनस के 2y बटे में 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। तो चलो हम गुना कर देते हैं। कैसे करेंगे, 3 से समय 5 है 15 माइनस 3y, और बराबर 8 दूनी 16 और माइनस 2 दूनी 4y हो गया। या अब हम क्या करेंगे, y वाले को एक साइड, विदाउट y वाले को एक साइड, -3y है तो -3y, और प्लस के -4y है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 4y, बराबर में 16, और प्लस के 15 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 15। फिर आपके सामने क्या आ जाएगा, -3y और प्लस के 4y,
है ना। तो अगर 4y में से 3y घटेगा तो 1y बचेगा, बराबर 16 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है ना। तो y की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर आप किसी में भी रख सकते हैं, रखने पर तो 1 हमारे पास ये है, देखिए ये 1 है, ये ले सकते हैं या फिर ये निकाल करके रखें, ये ले सकते हैं। तो हम ये वाला ले लेते हैं मान कि x बराबर क्या है 5 माइनस के y बट्टे में 2। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या, x बराबर 5, अब माइनस तो माइनस y की जगह, तो y की वैल्यू कितना निकला है भाई, y की जगह पे 1 है तो 1 रखेंगे और बट्टे में 2। तो हमारे पास x बराबर क्या होगा, 5 में से 1 गया तो कितना 4, तो 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई भाई 2, ठीक है। तो x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ gया, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रतिस्थापन विधि भी आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करना है। आइए अब हम चलते हैं विलोपन विधि की ओर, ओके। तो प्रिय छात्रों आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किससे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। विलोपन विधि में आपको करना क्या है, जैसे x है इधर y है, किसी एक मान को आपको काट के हटा देना है, यानी किसी एक मान को लुप्त करना है। तो लुप्त करने के लिए कोई एक मान को बराबर करना होगा। जैसे 2x है तो ऊपर भी अगर 6x और नीचे भी 6x हो जाए तो बराबर हो जाएगा। तो अगर 2x और 3x को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में कितना से 3 से गुना करना पड़ेगा, और 3x में इसको बराबर करने के लिए समीकरण में 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। अच्छा, अगर y को लुप्त करना होगा तो समीकरण 2 में गुना भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ समीकरण 1 में गुना करना पड़ेगा। 1 में 2 से गुना कर दोगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ गुना करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, तो देखो 2 से गुना की तो सभी में गुना करेंगे, तो कैसे करेंगे देख लो। इसको गुना करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि 2 दूनी 4x प्लस में 2 से y में गुना करेंगे तो 2y और बराबर में 5 दूनी 10 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे 3x प्लस के 2y बराबर 8 है ना, तो इसमें तो गुना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बराबर हो जाएगा। ये 3x प्लस में 2y और बराबर में 8 लिख देंगे, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पे घटाने पर लिखिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, और जोड़ने पर लिखिएगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। तो घटाने पर अगर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस आगे छिपा है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस। घटाने पर इसलिए लिखे क्योंकि एक को हमें काटना है, तो ये प्लस का 2y माइनस का 2y आपस में कट गया। अब देखो ये बचा सिर्फ x वाला, 4x में से 3x घटेगा तो एगो x बचेगा, अब बराबर 10 में से 8 गया तो माइनस है ना 8, 10 में से 8 गया तो 2, तो x की वैल्यू आ गई भैया हमारे पास 2, राइट। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में या फिर किसी में भी रख सकते हैं, या आप लिख लेना कि समीकरण 1 का मान, जैसे x है ना तो x का मान समीकरण किस में रख दे, चलो 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है 2x प्लस के y बराबर में 5, तो 2 और गुने में x के जगह पे रखेंगे 2, है ना, प्लस के y और बराबर में 5। तो y की वैल्यू निकालना है ना, तो 5 है तो 5 लिखो, 2 दूनी 4, प्लस का इधर करेंगे तो पक्षांतर का 4, तो बराबर 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, राइट। तो आप इस विधि से भी आप सीख गए, विलोपन विधि से भी। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी ये जो 3 टाइप के जो क्वेश्चन मैंने बताया वो भी फ़ायदा उठा सके, ठीक है। लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।